हेलो एवरीवन, आई एम चुन्नू सर एंड यूर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2M। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा रहे हैं। और दोस्तों, आज 14वां दिन है। कौन सा दिन है दोस्तों? 14वां दिन है आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं शुड का यूज। इसका यूज सीखते हैं दोस्तों, शुड का। तो दोस्तों, शुड की हिंदी जान लीजिए। शुड की हिंदी होती है चाहिए। यानी कि अगर हम इस तरीके के कोई वाक्य बनाते हैं कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें कार चलाना चाहिए, तुम्हें कार चलाना पहले सीखना चाहिए, तो इस तरीके के वाक्य जो बनते हैं वो शुड से बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बनाने का जो है रूल देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी 3 तरीके से बनाए जाते हैं। तरीके बनाने के और भी हैं, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से बता रहे हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों, अफर्मेटिव तो वो होते हैं जो बिल्कुल सीधे साधारण होते हैं दोस्तों, और नेगेटिव उनको कहा जाता है जिनके बीच में नहीं आता है, और इंटेरोगेटिव उनको कहते हैं दोस्तों जिनमें शुरू में पूछा जाता है कोई सवाल। देखिए, जैसे एग्जाम्पल, तुम्हें कार चलानी चाहिए, तो ये तो होगा है दोस्तों अफर्मेटिव। दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव का, तुम्हें कार चलानी नहीं चाहिए, ये होगा है दोस्तों नेगेटिव। तीसरा एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का, कि क्या तुम्हें कार चलानी चाहिए, यानी कि हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें कार चलानी चाहिए, तो ये हो गए दोस्तों इंटेरोगेटिव। तो ये टोटल 3 हो गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमने रूल लिखा है वो लिखा है अफर्मेटिव का, और दूसरे नंबर पे रूल लिखते हैं दोस्तों नेगेटिव का। ये हो गया है अफर्मेटिव। और दूसरे नंबर पे दोस्तों नेगेटिव के रूल में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, और उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे बस नोट लगा देना है, बाकी पूरा सेम। ये हो गया है नेगेटिव का रूल। और तीसरे नंबर पे जो है हमें क्या करना है, अब लिखना है हमें रूल दोस्तों इंटेरोगेटिव का। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ही इसका रूल है। इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितने एग्जाम्पल ज़्यादा होंगे दोस्तों उतना ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, यानी कि 3 के 3 हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला एग्जाम्पल है तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। हम किसी को बता रहे हैं कि तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, हम सजेशन दे रहे हैं, उसे राय दे रहे हैं कि भाई तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, एग्जाम आ रहे हैं, फेल हो जाओगे या नहीं। तो पहला एग्जाम्पल है तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। किताब पढ़नी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि अफर्मेटिव है दोस्तों। सब्जेक्ट है हमारा तुम, यानी कि यू। उसके बाद शुड, यू शुड पढ़नी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड द बुक। यू शुड रीड द बुक। ये तो हो गया है दोस्तों अफर्मेटिव, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। इसी का नेगेटिव बना है कि तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। तो तीसरे नंबर पर आपको नोट लगा देना है, यू शुड नॉट रीड द बुक। आपको कुछ नहीं करना है तीसरे नंबर पे। ये इसका रूल है नेगेटिव वाला, 1 2 3। तो यू शुड नॉट रीड द बुक, यू शुड नॉट रीड द बुक। और इसी का इंटेरोगेटिव बना है कि क्या तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, शुड यू रीड द बुक, शुड यू रीड द बुक। तो एक एग्जाम्पल हमारा हो गया है दोस्तों, 2 एग्जाम्पल और अभी बाकी हैं।
तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तुम्हें खाना खाना चाहिए। तुम्हें खाना खाना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद शुड। यू शुड ईट द फूड। ईट द फूड। और अगर हम कहें दोस्तों नेगेटिव बनाए इसी का कि तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए। तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, अगर यानी कि इसी का नेगेटिव बनाए तो कुछ नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आपको नॉट लगा देना है। यू शुड नॉट ईट द फूड। और अगर इसी का बनाए दोस्तों इंटेरोगेटिव कि क्या तुम्हें खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है। शुड आपको पहले लगा देना है। शुड यू ईट द फूड। तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट द फूड। तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट द फूड। क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, शुड यू ईट द फूड। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव दोस्तों 3 हो गए हैं आपके। तो दोस्तों एक एग्जांपल हमारा और बाकी है, उसको भी देख लीजिए। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। हम किसी को बता रहे हैं दोस्तों कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तबीयत ज्यादा खराब है तुम्हारी, डॉक्टर से जाके मिलो, दवाई लो। तो हम बता रहे हैं कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद शुड। यू शुड, उसके बाद दवाई लेना को कहते हैं टेक द मेडिसिन। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक द मेडिसिन। तुम्हें दवाई नहीं लेनी चाहिए, ये हो गया है नेगेटिव। इसमें तीसरे नंबर पे नोट लगा के पूरा आपको सेम लिख देना होगा। यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन। यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन। और दोस्तों शुड नॉट को मिला के आपस में वो भी कहते हैं दोस्तों यू शुडेंट। और अगर इंटेरोगेटिव बनाए दोस्तों कि क्या तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। शुड यू टेक द मेडिसिन। तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, यू शुड टेक द मेडिसिन। तुम्हें दवाई नहीं लेनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन। या फिर इस तरीके से कह सकते हैं यू शुडंट टेक द मेडिसिन। और इसी का अगर इंटेरोगेटिव बनाए कि क्या तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, तो शुड यू टेक द मेडिसिन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।